नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो जी राजस्थान पर भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज है 7वां दिन इस यात्रा का। आज का सफर केशवरायपाटन के बलदेवपुरा से शुरू हुआ। यात्रा सुबह 10 बजे का वक्त है जब सीएडी कैंपस लबान यात्रा पहुंचेगी। आज पहले चरण में यात्रा 12.8 किलोमीटर का सफर तय करेगी और पहले चरण के बाद राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल हिमाचल में आज सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है वहां। राहुल के हिमाचल दौरे के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम यथावत रहेगा। वहीं पापरी गांव से आज फिर शुरू होगा यात्रा का दूसरा चरण और इससे पहले राहुल वापस आकर भारत जोड़ो यात्रा की कमान संभालेंगे। शाम 6:30 बजे 6:30 पर यात्रा रेलवे स्टेशन चौराहे पर पहुंचेगी और आज यात्रा की समाप्ति के बाद राहुल गांधी की कॉर्नर मीटिंग भी रखी गई है। तो पूरा स्केड्यूल आपके सामने हम रख रहे हैं। यात्रा से जुड़ा हुआ आपको लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं कि आज है यात्रा का 7वां दिन और आज का सफर केशवरायपाटन के बलदेवपुरा से शुरू हुआ है यात्रा का। और यात्रा सुबह 10 बजे सीएडी कैंपस लबान पहुंचेगी और आज पहले चरण में फर्स्ट फेज में यात्रा 12.8 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पहले चरण के बाद राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि हिमाचल में आज सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम पद की शपथ लेंगे और हिमाचल दौरे के बावजूद राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम यथावत रहेगा, यानी कि यात्रा जो है आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे में पापरी गांव से आज फिर शुरू होगा यात्रा का दूसरा चरण यानी सेकंड फेज और इससे पहले राहुल वापस आकर भारत जोड़ो यात्रा की कमान संभाल लेंगे। शाम 6:30 बजे का वक्त है जब यात्रा रेलवे स्टेशन चौराहे पर पहुंचेगी और आज यात्रा की समाप्ति के बाद कॉर्नर मीटिंग भी रखी गई है राहुल गांधी की। क्योंकि लगातार जानकारी जी राजस्थान अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा है। सुबह 6 बजे का वक्त जब ये यात्रा शुरू हुई और जब से यात्रा शुरू हुई यानी कि पहले दिन से और सहयोगी हिमांशु कम रुख कर लेते हैं इसी खबर पर। मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हिमांशु के हम पास चलते हैं और हिमांशु से जानते हैं यात्रा कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट है हिमांशु? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि देई खेड़ा तक जो यात्रा का सफर है वो पूरा हो गया है। बलदेवपुरा से यात्रा के सफर की शुरुआत हुई थी और लबान तक पहले फेज में यात्रा को अपना जो सफर है वो तय करना है। और तस्वीरें आप देखेंगे तो राहुल गांधी के साथ में सीएम अशोक गहलोत, आज जो पीसीसी पंजाब के जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह वो अमरिंदर सिंह राजा बराड़ भी फिलहाल इस यात्रा में साथ में चल रहे हैं। कई जो और कांग्रेसी दिग्गज जो नेता हैं वो फिलहाल यात्रा में साथ चल रहे हैं। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो यात्रा में चल रहे हैं और अब तक की जो तस्वीर देखी है उसके मुताबिक जो चर्चा है वो लगातार राहुल गांधी किसी न किसी से करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कि सुबह ही जो गांव में लोग जो है वो नज़र आते हैं, वेलकम करने के लिए इंतज़ार करते हैं। मैंने देखा कि हाथों में जो फूल है वो लेकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के का जो स्वागत है वो करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ एक खास बैलगाड़ी भी यहाँ के ग्रामीणों ने तैयार की थी। उनकी कोशिश थी कि राहुल गांधी उनके पास में आए, हालांकि संभव नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग जिस तरह से तैयारी करते हैं उस तरह से उनसे जुड़ाव की जो कोशिशें हैं वो की जाती है। लगातार हम कोशिश करते हैं कि यात्रा को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जो अपडेट है वो पहुंचा सके। फिलहाल मैं दिव्या मदेरणा जी से बात करूंगा जो इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी है। दिव्या जी, लगातार अपडेट मैं आपसे लेता हूं। फिलहाल राहुल गांधी जब चलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट वो करें, लोगों से चर्चा करें, वो उनकी कोशिश होती है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। आप देखिए, मैं सुबह 6 बजे से पूरा उनके साथ चल रही थी और हमारी ये कोशिश रहती है, उनकी खुद की कोशिश रहती है। यूथ कांग्रेस का एक वर्कर्स ने कहा मैं हाथ हिला के मैं यूथ कांग्रेस का लोकल वर्कर हूँ, यहाँ का अंदर ले लीजिए। जिला अध्यक्ष कोई महिला आई, उनको अंदर ले लिया। हर किसी से संवाद करने की कोशिश करते हैं और हमारी भी यही रहती है कि हम स्पेस देकर जितने लोकल लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, जो आ रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि राहुल जी से अपनी बात कह सके, उनको मिलाने का काम करते हैं।
लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो संवाद होता है, ये जो इंटरेक्शन होता है, कल कोटा के कोचिंग स्टूडेंट से राहुल गांधी ने मुलाकात की, कोचिंग के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत की, धर्म गुरुओं से, अलग अलग डेलीगेशन से भी वो मिलते रहते हैं, आम व्यक्तियों से मिलते हैं, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, हर किसी से वो संवाद करते हैं। दिव्या जी, एक चीज़ और, जो जैसे 10 बजे तक यात्रा के पहले पड़ाव का दौर पूरा होता है, उन सब के बाद में एक लंच ब्रेक की बात आती है, तो इस बीच में जो शेड्यूल है वो क्या रहता है? वो अलग अलग रहता है, उनके तय शेड्यूल्स होते हैं पहले से, कोई इंटरेक्शंस होते हैं, कई बार जैसे कोई लोकल प्रतिनिधि तो उनसे मिलना चाहता है तो उनसे मिलाते हैं, बाहर जोड़ो यात्रियों के कोई डेलीगेशन से, अलग अलग इंटरेक्शंस उनके तय होते हैं। मैंने अब तक देखा कि किसी जानकारी 24/7 वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं। जयराम रमेश जी ने बताया था कि अब तक वो 70 से ज़्यादा डेलीगेशन से मिल चुके हैं, उसमें एडवोकेट्स हैं, अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग समाजों से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इस तरह से अलग अलग तबके के साथ में जो लगातार इंटरेक्शन है वो राहुल गांधी का जारी है। हर वॉक ऑफ लाइफ, जिसको आप कह दीजिए, गांव के व्यक्ति से, कांग्रेस के व्यक्ति से, आम जन से, मजदूर से, आप जिस परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं, कोटा अगर आपका स्टूडेंट हब है तो कोचिंग वालों से, वहाँ के स्टूडेंट्स से, अलग अलग लोगों से वो हर वॉक ऑफ लाइफ से मिलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कारवां आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है कि जो इसका बेनिफिट है वो कांग्रेस को मिलेगा आने वाले टाइम पर? निश्चित रूप से आप देखिए, 4 को एंटर हुई यात्रा राजस्थान के अंदर, हम उपचुनाव जीत के रिजल्ट के अंदर, आपकी भारत जोड़ो का मल्टीप्लाइंग इफेक्ट रहा है कि हम हिमाचल का हिंदी पट्टी का प्रदेश जीत गए। तो ऐसा नहीं है, एक कॉज के साथ निकले हैं, बट एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट कांग्रेस को भी इसका मिल रहा है। ये पूछिए कि बीजेपी जो निशाना साध रही है इस यात्रा को लेकर, आपकी लीडरशिप का, तो बीजेपी निशाना साध रही यात्रा को लेकर, इस पर क्या कहेंगे दिव्या मदेरणा? देखिए हमारे एंकर का सवाल है आपसे कि बीजेपी जो है वो आपकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी आपके यात्रा पर निशाना साध रही है, और सबसे बड़ी बात ये, बीजेपी के एक जन आक्रोश जो रथ है वो भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा से इस कदर बौखला चुके हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे दें। आपने कॉपी कैट क्यों बने? आप इससे पहले आपको जन आक्रोश रैली का समझ याद नहीं आया कि आपको निकालनी चाहिए या करनी चाहिए? सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा निकली और आपको पता लगा कि ज़मीनी स्तर पर परिदृश्य बदल रहा है, आपकी ज़मीन खिसक रही है, तो आप इस तरीके से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को। आपको लगता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और उन्हें कितना सपोर्ट मिल रहा है? आपको क्या लगता है, आपके पास क्या फीडबैक है? नहीं, आप देखिए ना, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो उपचुनाव में क्या हुआ? वो भारत जोड़ो यात्रा को विफल बता रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा उपचुनाव में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टारगेट किया था राहुल गांधी। ठीक है, बताइए क्या रिजल्ट्स रहे? ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, मैं मणि एक खास शख्स से भी आपको जोड़ूंगा। कल राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के सफर के दौरान आपकी मुलाकात हुई, किस टॉपिक पर चर्चा हुई, क्या बातें आपने उनके साथ में रखी? जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनको मैंने बताया कि लौटूंगे आपके पास, अपडेट हम आपसे आगे लेते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने दिव्या मदेरणा से बातचीत की है इस यात्रा को लेकर, और कहा गया है कि इस यात्रा का सीधे तौर पर उद्देश्य यही कि जनता के साथ इंटरेक्शन करना। शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।